हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हाजिर है आपके सामने मेधा रीडिफाइंड की क्लास 9 और 10 की साइंस की फैकल्टी। मैं शिवार्थ आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। और मैं विमलेश, आप लोगों का बायोलॉजी का टीचर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का सिलेबस और पूरे साल भर कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, क्या रोड मैप रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे। शिवार्थ सर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। थैंक यू सर। तो बच्चों, जैसा कि आप समझ गए हैं कि साइंस की फैकल्टी, और सिर्फ 2 साल नहीं, आने वाले 4 साल तक आपको साइंस फैकल्टी यहीं से मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म पर शिवार्थ और विमलेश सर आपके साथ लगातार लगे रहेंगे। इससे पहले मैं सिलेबस पर जाऊं, थोड़ा सा कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं 5 मिनट की, फिर सिलेबस पे आते हैं। बच्चों देखो, ये जो अब आप स्कूल में भी आपने देखा होगा, काफी फर्क आ गया है आपके पूरे मतलब अप्रोच में, और आपको लेकर लोगों की राय भी थोड़ी बदल गई है। अब आप स्कूल्स के सीनियर सेक्शन में आने लगे हैं, 9th 10th 11th 12th। आपकी उम्र भी थोड़ी बढ़ गई है, आप लोग थोड़ा ज्यादा होशियार भी हो गए हैं, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। तो वैसे ही जैसे आप लोग की उम्र बढ़ी है, सिलेबस भी प्रोपोर्शनली बढ़ गया है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। इसी नाते आप देखोगे 9th का सिलेबस और जो पूरी पढ़ाई है, चाहे वो आप सोशल स्टडीज की बात करो, चाहे मैथ्स की बात करो, चाहे आप अब साइंसेस की बात करो, सब में सिलेबस थोड़ा कंपैरेटिवली 8 के रिस्पेक्ट में थोड़ा बढ़ जाएगा। मार्क्स, जिस तरह के सवाल आएंगे एग्जामिनेशन में, वो भी थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। डिफिकल्ट कहेंगे, थोड़ा मतलब बढ़ जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तब भी एक स्टेप अप होता है। तो इस बात के साथ शुरू करते हैं आज की बात, ठीक है। होपफुली आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी किताबें खोल ली होंगी, और किताबें अगर आपने खोली होंगी तो सबसे पहला चैप्टर किसका देखा? सबसे पहला चैप्टर आपने देखा होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो साइंस, हाँ, 8 से देखो एक और फर्क ये है कि यहां पर स्पेशल बाइफर्केशन आपको मिलेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो एकदम क्लियरली स्ट्रीमलाइंड होंगे। शुरुआती हिस्सा जो आपकी किताब में है, जो 1 से 4 चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर है किसके? केमिस्ट्री के। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, बड़े सिंपल से चैप्टर हैं। आप लोग ने 8th में भी काफी हद तक 7th 8th में इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जहां पर बेसिकली आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात होगी। अगला चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें किसकी बात होगी? मिक्सचर्स के बारे में बात होगी, कोलॉइड्स के बारे में बात होगी, सस्पेंशन के बारे में बात होगी। थोड़ा प्यूरिफिकेशन वाला एलिमेंट है, वो थोड़ा हटा दिया गया है, और आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाएगा कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में फर्क क्या होता है। और पहली बार आप देखोगे 8th के रिस्पेक्ट में 9th में कुछ एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे लैब में, जिनका इंपॉर्टेंस होगा। तो ये दोनों चैप्टर्स, टोटल जो आपके केमिस्ट्री का वेटेज है इस साल, वो टेंटेटिवली अराउंड है 27 मार्क्स का। 27 मार्क्स का। और लमसम आप मान सकते हो कि चारों ही चैप्टर्स का ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स का, जैसे ये आप हिस्सा मान सकते हो, आप अराउंड 14 मार्क्स के करीब ये होता है, और ये वाला हिस्सा आपका करीब 13 मार्क्स के। ये एक यूनिट कंप्राइज करती है, पहले 2 चैप्टर एक यूनिट कंप्राइज करते हैं। तीसरा चैप्टर, जैसा कि मैंने कहा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें आप बेसिकली पढ़ोगे वैलेंसी वगैरह के बारे में। ये थोड़ा एक नई शुरुआत होगी आपको, कि बेसिक जो प्योर चीजें होती हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आयंस क्या चीजें होती हैं, वैलेंसी चार्ट एक कराया जाएगा। और मैं यहां रीइटरेट कर दूं, ये चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक वैलेंसी चार्ट है, जिससे आप फॉर्मूला लिखना सीखोगे, सारी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखोगे, तो वो इस चैप्टर में आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है। 4th चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आप लोग बेसिकली क्या पढ़ोगे? बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ोगे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ोगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ोगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ोगे। थियरी बेस्ड चैप्टर है, लेकिन जैसे खासतौर से ये दोनों चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है, ये एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर, इसमें एक्टिविटी रिलेटेड बहुत सारे सवाल आएंगे, तो बहुत ध्यान देना है। एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है, ये चैप्टर थियरी बेस्ड है। ये चैप्टर आपका थियरी बेस्ड होगा, मेमोरी वाले ज्यादातर सवाल आएंगे। और ये दोनों चैप्टर सिंपल एनालिटिकल फैक्ट बेस्ड रीजनिंग वाले लॉजिकल सवाल आएंगे। तो इस तरीके से आपके सिंपल चैप्टर्स है, लेकिन इन डेप्थ एनालिटिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से पढ़ना है। एक बात याद रखनी है, एनसीईआरटी किताबों में जो ब्लू क्वेश्चंस दिए हैं, उठा उठा के सवाल वहां से आते हैं। तो ब्लू क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर डिटेल में आगे भी हम बात करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो मस्ट है, वो नहीं छोड़ना है। और एक बार और याद रखिएगा आप लोग कि 9th का कैरी फॉरवर्ड आपके 11th के सिलेबस में है। जो चीजें आप यहां पढ़ोगे उसको और एलेबोरेट लेवल पे क्लास 11 में पढ़ोगे, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। जिन भी लोग के आगे मंशा है कोई इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करने की, या नीट की तैयारी करने की, या ओलंपियाड वगैरह को लेकर, तो प्लीज इग्नोर मत करना। अच्छे से पढ़ोगे तो कम टाइम में ऑलमोस्ट 27 में 27 आप स्कोर कर सकते हो, या पूरे साइंसेज में आप मतलब 100% स्कोर करना इज नॉट ए बिग डील, ठीक है।
तो सर मैं केमिस्ट्री भी कर लेता हूँ, फिजिक्स भी कर लेता हूँ, फिर बायो करिएगा आप। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिजिक्स 9th की थोड़ी टेढ़ी है, मैं पहले ही बता रहा हूं। फिजिक्स 9th की केमिस्ट्री की अपेक्षा या बायो की अपेक्षा थोड़ी टेढ़ी है। इसमें पहली बार आप देखोगे न्यूमेरिकल जैसी चीज आ जाएगी। अभी तक आपने न्यूमेरिकल नहीं देखा था ना, केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। फिजिक्स में एक नई चीज जो इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाएगी, वो आ जाएगी न्यूमेरिकल्स, जिसका नाम सुनते ही कई लोग सोचेंगे अरे बाप ये क्या चीज होती है। अब साइंस में ही प्रॉब्लम आने लगा, मैथ्स आ गई, तो यहां न्यूमेरिकल्स आएंगे। और थोड़े आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां आपको फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, मैथ्स की तरह फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी होगी, लेकिन आपको समझना पड़े किस चीज का क्या मतलब है। जिसने स्कूल में शुरू हुआ होगा आप लोग के, शायद स्कूल ज्यादातर लोग के शुरू हो गए, मोशन चैप्टर शुरू हुआ होगा, तो आपने देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और चारों ही चैप्टर्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो एक नई चीज है न्यूमेरिकल्स, जिस पर ध्यान देना है। लेकिन न्यूमेरिकल तभी लगा पाओगे जब इसमें अंडरस्टैंड करोगे कंसेप्ट्स को। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स की, वेलोसिटी शब्द का मतलब क्या होता है, फोर्स शब्द का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक नई इसमें इंट्रोड्यूस होगी, ग्राफ्स। इस साल ग्राफ्स भी आपको एक नई तरह की चीज मिलेगी कि ग्राफ से कैसे इंटरप्रेट करते हैं। 8th में आपने सीखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैथ्स में थोड़ा, कैसे उन ग्राफ्स का इस्तेमाल साइंसेज में करते हैं, वो भी आप इस साल फिजिक्स में देखोगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये सेक्शन भी कितने मार्क्स का है, 27 मार्क्स का है, टोटल 27 मार्क्स का है। जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, ये साउंड एक अलग टाइप का चैप्टर है, ये थियरी बेस्ड चैप्टर है। ये एक अलग टाइप का है जिसमें आपको मेमोरी बेस्ड, थियरी बेस्ड चैप्टर है, याद करने वाली चीजें इससे आएंगी। लेकिन जो शुरुआती 4 चैप्टर्स हैं, ये न्यूमेरिकल हैवी चैप्टर्स हैं और बहुत ही लॉजिकल तरीके से आपको इनको करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की एक बार फिर से बात, तो लंप सम आप समझ सकते हो, ये वाला हिस्सा भी आपका अराउंड 11 to 12 मार्क्स का है, ये हिस्सा भी आपका अराउंड 11 to 12 मार्क्स का है, 11 to 12 मार्क्स का है, और लास्ट हिस्सा आपका 4 to 5 मार्क्स का है। तो फिजिक्स थोड़ा अच्छे से करना है। और फिर से मैं वही बात कहूंगा, इसका सारा कैरी फॉरवर्ड आपको क्लास 11 में मिलेगा। तो अगर आप इसको अच्छे से अभी करोगे तो क्लास 11 में आपको काफी फायदा होगा और बहुत मजा भी आएगा। अगर आपने मजा लेकर पढ़ा ना वो सारी चीजें, कि बॉल फेंका या बॉल को ऊपर फेंका तो कितनी देर में नीचे आएगी, यहां फोर्स लगाया, लॉन मूवर कैसे मूव करता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी आएंगी। तो अगर आपने ढंग से किया इसको तो आपको मजा आएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अब मैं कहूंगा विमलेश सर बायो के बारे में, फिर हम लोग एक जनरल रोड मैप के बारे में बात करके। थैंक यू शिवा सर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। बायो में सबसे अच्छी बात आप लोगों को दिख रही होगी कि यहां पर सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि यहां पर आप लोगों को सिर्फ 3 चैप्टर हैं क्लास 9th के सिलेबस में। बायो में सिर्फ 3 चैप्टर हैं। पहला है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल भी बोलते हैं, दूसरा टिश्यूज, एंड तीसरा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, 3 चैप्टर, कम चैप्टर और लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर इसका वेटेज, लगभग 26 मार्क्स का इसका वेटेज है। कितना? 26 मार्क्स। ठीक है, तो एक अच्छी बात हो गई। दूसरी बात, बायो में हमारे जो 2 चैप्टर, पहला 5th वाला जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल और टिश्यू, ये 2 चैप्टर्स थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, थोड़ी बहुत चीजें याद करने वाली हैं और बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। तो इन चैप्टर्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। ठीक है, टिश्यू और सेल के चैप्टर में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एक जगह बच्चे फंसते हैं, कहां पर आके? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यहां पर मैंने बच्चों को देखा है, आते ही उनका इंटरेस्ट पूरे चैप्टर से जैसे टूट सा जाता है। उनको ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में तो सिर्फ मुझे याद ही करना है, मैं इसमें क्या समझूं, मैं कैसे पढ़ूंगा, इतनी चीजें कैसे याद करूंगा। लेकिन बायो में आप लोगों को पता है, बायो में कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं तो करनी पड़ती हैं, उसके लिए मेंटली पहले से रेडी रहिए आप। वैसे तो हर सब्जेक्ट में याद करना पड़ता है, केमिस्ट्री में भी आपको वैलेंसी वगैरह याद करनी पड़ती है, एलिमेंट्स याद करने पड़ते हैं, फिजिक्स में भी आपके फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, मैथ्स में भी याद करने पड़ते हैं, तो ऐसे यहाँ भी याद करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें सीधे सीधे याद करनी पड़ेंगी, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप मेंटली रेडी रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप इससे भागेंगे कि मुझे याद करना है, इस चैप्टर से भागेंगे, तो फिर वो आपको और दौड़ाएगा और परेशान करेगा।
ठीक है, एक चीज याद रखनी है, मेंटली रेडी रहना है। यहाँ पर हमको चीजें पढ़नी है, थोड़ी बहुत याद करनी है, और लगभग ये वैसा ही चैप्टर है, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा, तो 50% इस चैप्टर में वही है, और 50% चीजें कुछ नहीं है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो ये लगभग इसमें 26 मार्क्स का है, और ये अकेले चैप्टर लगभग 8 मार्क्स का है, और ये दोनों चैप्टर्स मिला के लगभग 26 मार्क्स के हैं। ठीक है, 18 तो सॉरी 18 मार्क्स। ठीक है, टोटल मिला के हो जाएगा आपका 26। तो ये दोनों चैप्टर आपके 18 मार्क्स के हैं, लगभग 9 ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हैं, इसको लेके चलना है। स्टार्टिंग से थोड़ा आप लोग बायो पर भी ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, तो लास्ट में ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा स्टार्टिंग में बहुत ही सीरियसली नहीं लेते हैं इसको, सोचते हैं लास्ट में जाके हम कवर कर लेंगे, लेकिन लास्ट में एक साथ सारे चैप्टर करना, कुछ चीज़ें याद करने वाली भी हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली भी, उसी में लोग बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है लोगों के ऊपर, और बायो से परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो बायो को स्टार्टिंग से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इक्वल वेटेज है, जितनी फिजिक्स की है, जितनी केमिस्ट्री की, उतनी बायो की भी है। ठीक है, तो ये रही सिलेबस की बात। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरे साल हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्या हम लोगों का पूरा रोड मैप रहेगा। शिवा सर आइए। सर एक बात मैं इसमें जोड़ूंगा बायो में कि सर जैसे बायो को लेकर जैसे स्टूडेंट्स में ये होता है ना, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और हाँ, एक बात और है कि जो लोग मतलब भविष्य में ये प्लान बना रहे हैं कि हमको बायो लेना है, उनके लिए तो स्टार्टिंग से सीरियस होना मस्ट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग से सीरियसली एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट समझते जाइए, याद करते जाइए। और 9th-10th की बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग 11th-12th में लेना, अगर बायोलॉजी लेने का सोच रहे हैं या मेडिकल फील्ड में जाने का सोच रहे हैं, ये ध्यान रखिए। सर एक बात और ऐड करूंगा, जैसे सर एक जनरल अप्रोच होता है बच्चों का कि जैसे सर वो क्या होता है कि लोग सोचते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ इंटेल चीजें हैं, इसमें इंटेलिजेंट लोग समझते हैं, और बायो को लोग सर इग्नोर करते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनली मानना है, जितना, क्योंकि मुझे बचपन में सिखाया गया था कि होशियार लोग मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन सर जीवन में जो हमारे मतलब अपने शरीर के बारे में जानना, अपने मतलब बायो स्वरूप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये भी आपकी मेंटल एबिलिटी को ही चैलेंज करती है, आपको याद करना, पढ़ना, समझना, ये भी आपकी मेंटल एबिलिटी ही है। और सर मतलब एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ है। जैसे अगर आपको मजा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब लोग उस तरीके से देखें तो इट्स एज इंटरेस्टिंग एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है सर, तो सर ये बताया जाए कि फिर क्या योजना है आप लोगों की इस साल की? अब इस साल हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। कुछ सर विशेष है? बिल्कुल। कैसे होगा इस बार? तो सबसे पहले आप लोगों को हर चैप्टर की, मैं लिखता आता हूं, सर आप बोलते जाइए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हर चैप्टर की एक कंप्लीट 1 शॉट वीडियो मिलेगी आपको, कंप्लीट, जिसमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे हम लोग, और क्लास में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर उससे बनते हैं जिस कॉन्सेप्ट से, वो भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि हर जो की कंसेप्ट वाली चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, उस पर एक कैप्सूल वीडियो लगभग 15 to 20 मिनट्स की कैप्सूल वीडियो मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिस पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें समस्याएं होती हैं बच्चों को, उस कॉन्सेप्ट को लेकर छोटी छोटी वीडियोस भी हम लोग कंटिन्यूसली अपलोड करेंगे हर चैप्टर की। ठीक है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर मुझे लगता है सर, जैसे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लेकर एक इशू रहता है कि लोगों के पास सॉल्यूशंस तो मिल जाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि उन सॉल्यूशंस पे अप्रोच कैसे करना है। तो मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन बाद में उनको याद नहीं हो पाता, याद मतलब कर लेते लेकिन समझ नहीं पाते आया कैसा है। तो सर उसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग को एक डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज हर चैप्टर की डालनी चाहिए। ब्लू क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में आपके, उसकी एक अलग से वीडियो मिलेगी, अच्छी तरीके से समझाते हुए, वो आंसर्स कहाँ से आ रहा है, उसका रीजन क्या है, वो सारी चीजें समझते हुए हम लोग पूरा कंप्लीट ब्लू क्वेश्चंस और बैक साइज के सॉल्यूशन भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है सर। ठीक है। और 4th नंबर पे सबसे जरूरी, हर चैप्टर के एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मिलेंगे। सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सवाल सर एग्जाम्पलर से पक्का बनते हैं। लगभग 50 to 60% हर एग्जाम में एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़े रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए वहां से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, और सब लोग एग्जाम्पलर की किताबें और जो बुक्स हैं वो ले लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सर बच्चे सर इसको छोड़ देते हैं, ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा वो एग्जाम्पलर नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम्पलर सर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये रही बेसिक चीजें जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ एक बोनस पॉइंट भी है आप लोगों के लिए, एक बोनस पॉइंट भी है कि हर चैप्टर के लिए, क्लास 9 साइंस में हर चैप्टर के लिए एक लाइव सेशन हम लोग करेंगे, जिसमें जितने भी लोग जुड़ेंगे, अगर वन शॉट वीडियो देखने के बाद किसी को कोई समस्या आ रही है, किसी भी टॉपिक पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वहां पर आके आप कमेंट्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 100% कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा और 100% सभी बच्चों के डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, जो भी अगर डाउट्स बन रहे हैं आपके वन शॉट वीडियो देखने के बाद। तो आई थिंक मुझे लगता है ये बच्चों के लिए मतलब ये लाइव सेशन सर मैंने एवरी वीक लिखा, एवरी वीक ही हाँ, मीन कर रहे थे ना, हर हफ्ते में तो करेंगे ना, हर हफ्ते में एक क्लास लाइव सेशन की होगी। ठीक है। और हमने ऑब्जर्व किया काफी सारे चैनल्स पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक पढ़ाते हैं लोग, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक कमी रह जाती है कि बच्चे अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। पढ़ लेते हैं, कहीं किसी हिस्से में किसी को डाउट आ गया, कहीं किसी हिस्से में किसी को डाउट आ गया, तो वो जूझते रहते हैं उसी में। ये तो इसीलिए हमको ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसीलिए हमने इसको प्लान किया। हर हफ्ते में एक लाइव सेशन होगी, जिसमें आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, जो भी डाउट्स पूछेंगे उसको हम क्लियर करेंगे और चैप्टर को एक दोबारा से रिवाइज भी कराया जाएगा उस लाइव सेशन में। और सर मुझे लगता है ये भी हमें ऐड कर देना चाहिए कि एक भी चीज ऐसी नहीं है बच्चों, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, और ये लाइव सेशन आपके पेड नहीं है, सब फ्री है, सब कुछ, मतलब कोई भी चीज पेड वॉल्स के पीछे नहीं होगा, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ताकि अधिकतम लोग देश के अलग अलग कोनों से, चाहे दूर दराज के इलाके हो, चाहे नोएडा दिल्ली जैसे जगहों पर तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को, लेकिन सर जो दूर के इलाके हैं, कोर्स नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए तो आई थिंक ये एक तरीके का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, जो भी समस्याएं अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ठीक है सर, बहुत लंबा ना किया जाए वीडियो को, मुझे लगता है कि मोटा मोटी बात काफी सारी हो गई है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में सर को पकड़ना, अगर ये इसमें से कोई भी बात, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर वीक में, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, साइंस में कोई भी सेक्शन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर सेक्शन, हर चैप्टर की एक लाइव सेशन जरूर होगा, 100% होगा, और उसमें आप लोग आके आराम से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। एक बात जानने से पहले मैं जरूर कहूंगा बच्चों, अगर आप में से कोई भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेधा रीडिफाइंड के प्लेटफॉर्म पे हैं, प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अगर नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया है तो वो दबा लेना। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप तुरंत कोई भी लाइव सेशन करने वाले हैं, कुछ कम्युनिटी पोस्ट आती हैं आपको तुरंत मिल जाएंगी, तो काफी फायदेमंद होगा। आपके कुछ दोस्त हों, घर वाले हों, जो भी लोग हो जिनके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि 9th 10th 11th 12th जेई नीट पूरा सिलेबस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आप देख भी सकते हो काफी सारे वीडियोस, ऑलमोस्ट सर 500 वीडियोस हैं इस प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल में। ऑलरेडी 6 मंथ्स में हमने बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो डाल दी, आप लोग चेक कर लीजिए, सारे चैप्टर के ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो पुराने वीडियो से भी आप लोग अपना वार्म अप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग तो लाइव सेशन और नई वीडियो में मिलेंगे ही। चलिए, तो इसी के साथ हाँ सर कुछ और इसमें और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि क्लास 9th को क्लास 10th से कम मत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 9th। जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए अगली साल 10th होगी, उतनी ही इंपॉर्टेंट क्लास 9th है। और जिस पैटर्न पे क्लास 10th में जो पैटर्न पे एग्जाम आता है पूरे सिलेबस का, ऐसे ही क्लास 9th में भी पूरे बुक या पूरी सिलेबस आती है फाइनल एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा पैटर्न वही होने वाला है। तो बच्चों ढेर सारी मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई को छोड़कर नहीं, पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सबको सर मिलते हैं क्लासेस में। अब बातें तो बहुत होंगी और पढ़ाई भी बहुत होगी, तो आप लोग थोड़ा सा पंप अप हो जाइए, ठीक है, हो जाइए। तो मिलते हैं, चलो बाय बाय। हाँ जाते आते प्लीज बाय, जो भी देख रहा है वीडियो लाइक जरूर कर देना, वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू बाय सो मच, बाय।